हेलो एवरीवन। चलो आज एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात करते हैं जो आपकी बॉडी में चुपचाप काम करता रहता है, द लिम्फेटिक सिस्टम। ये ना आपकी बॉडी का एक गुमनाम हीरो है जिसके बारे में हम ज्यादातर सुनते नहीं, पर ये इट्स सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। तो हम सब ने स्कूल में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा है, राइट? हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, सब कुछ परफेक्ट लगता है। पर एक सीक्रेट बताऊं, यह सिस्टम एकदम परफेक्ट नहीं है। इसमें एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट फ्लॉ है। ये थोड़ा सा लीकी है। ओके, सो होता क्या है, आपकी बॉडी में जो बिल्कुल बारीक ब्लड वेसल्स है ना, जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं, उनसे हर दिन थोड़ा थोड़ा प्लाज्मा लीक होता रहता है। और ये जो फ्लूइड है, ये आपके सेल्स के बीच की खाली जगह में जमा हो जाता है। साइंस की लैंग्वेज में इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो अब सवाल ये उठता है, अगर ये लीकेज कांस्टेंट है तो इसका क्लीनअप कौन करता है? कहीं तो जाता होगा ये फ्लूइड। और यही एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, द लिम्फेटिक सिस्टम। सोचो, ये आपके बॉडी का पर्सनल ड्रेनेज सिस्टम भी है और सिक्योरिटी सिस्टम भी, डबल ड्यूटी। और देखो, ये है हमारा सेकंड सर्कुलेटरी सिस्टम। आप देख सकते हो जैसे पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क है ना, बिल्कुल उसके पैरेलल, उसके साथ साथ ये ग्रीन कलर का एक और नेटवर्क फैला हुआ है। ये है ऑल लिम्फेटिक सिस्टम का जाल। तो चलिए थोड़ा और डीप डाइव करते हैं इस लीकी सिस्टम में। लेट्स रियली अंडरस्टैंड कि आखिर ये लीकेज होती क्यों है और इसके लिए एक पूरे अलग सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ी। ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये एक्चुअली काफी काम का है। ये ना एक कुरियर सर्विस की तरह है। ये आपके सेल्स तक सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन डिलीवर करता है। सुपर इंपॉर्टेंट, राइट? लेकिन डिलीवरी के बाद जो एक्स्ट्रा फ्लूइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स बच जाते हैं, उसको तो साफ करना पड़ेगा ना। जरा सोचो, अगर ये एक्स्ट्रा फ्लूइड वापस कलेक्ट ही ना हो, अगर आपके टिश्यूज में बस जमा होता चला जाए, तो क्या होगा? सिंपल, वहां पर स्वेलिंग आ जाएगी जिससे बॉडी फूलने लगेगी। इस मेडिकल कंडीशन को लिम्फ इडीमा कहते हैं और ये काफी सीरियस हो सकती है। ओके, तो अभी तक हम इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह रहे थे, पर जैसे ही ये फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल्स में एंटर करता है, इसका नाम बदल जाता है। अब ये बन जाता है लिम्फ। तो अब दो चीजें हैं, ब्लड और लिम्फ। इनमें फर्क क्या है, चलो देखते हैं। ये टेबल देखो, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहला फर्क, कलर। ब्लड रेड है, ऑब्वियसली आरबीसीज की वजह से। लिम्फ वो कलरलेस या हल्का सा पीला होता है। दूसरा, सेल्स। ब्लड में तो सब कुछ है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। लेकिन लिम्फ में मेनली सिर्फ एक टाइप के सेल होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी हमारे बॉडी के सोल्जर्स। और सबसे बड़ा डिफरेंस, फ्लो। ब्लड तो हार्ट से पंप होके तेजी से पूरी बॉडी में घूमता है, सर्कुलर मोशन में। पर लिम्फ का फ्लो बहुत धीरे धीरे और सिर्फ एक तरफ होता है, वन वे ट्रैफिक, सीधा हार्ट की तरफ। ऑलराइट, तो अब हमें ब्लड और लिम्फ का डिफरेंस क्लियर है। तो अब टाइम है मिलने का हमारी बॉडी की असली क्लीनअप क्रू से। लेट्स मीट द टीम और देखते हैं कि इसके अलग अलग पार्ट्स एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। तो ये लिम्फ की जर्नी को समझो। ये एक वन वे स्ट्रीट है, इसमें यू टर्न नहीं है। कहां से शुरू होता है? आपके टिश्यूज से, जहां से एक्स्ट्रा फ्लूइड उठाया जाता है। फिर ये एंटर करता है छोटी छोटी लिम्फेटिक कैपिलरीज में, और अब ये लिम्फ बन गया। फिर बड़ी वेसल्स से होता हुआ ये पहुंचता है चेक पॉइंट्स पर, जिन्हें कहते हैं लिम्फ नोड्स। वहां इसकी अच्छे से सफाई होती है और फाइनली साफ सुथरा होकर ये वापस आपके ब्लड में डाल दिया जाता है। मिशन कंप्लीट। तो मैंने अभी चेक पॉइंट्स की बात की ना, ये है वो लिम्फ नोड्स। ये जो आपको मटर के दाने जैसे या बीन शेप स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये वही हैं। थिंक ऑफ देम एज योर बॉडी सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स। पूरी बॉडी में ऐसी सैकड़ों यानी हंड्रेड्स ऑफ नोड्स होती हैं। तो इन सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स के अंदर क्या है? यहां पे बैठे हैं हमारी बॉडी के असली सोल्जर्स, लाखों करोड़ों स्पेशल व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। इनका काम सिंपल है, जैसे ही लिम्फ इनके पास से गुजरता है, ये उसको स्कैन करते हैं। कोई भी गंदा बैक्टीरिया, वायरस या कोई और दुश्मन दिखा तो बस उसे वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अच्छा, एक कॉमन एक्सपीरियंस, जब आप बीमार पड़ते हो या गला खराब होता है, तो डॉक्टर आपकी गर्दन के साइड में या आर्मपिट्स में टच करके चेक करते हैं, है ना? और वहां कभी कभी गठान जैसा, स्वेलिंग जैसा फील होता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? इसका जवाब सिंपल है। इसका मतलब है कि आपके लिम्फ नोड्स उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए फुल ऑन एक्शन में हैं। उनके अंदर जो सोल्जर सेल्स हैं ना, लिम्फोसाइट्स, वो दुश्मन से लड़ने के लिए तेजी से अपनी आर्मी बढ़ाते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं। और इसी वॉर की वजह से वो नोड स्वेल हो जाती है। सो इट्स एक्चुअली अ गुड साइन। इसका मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम काम पे लगा हुआ है। तो ये नोड्स तो हो गए सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स, पर सिस्टम के कुछ मेन हेडक्वार्टर्स यानी एचक्यूज भी होते हैं, जैसे कि स्प्लीन। ये सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन है और ये ब्लड को फिल्टर करता है। फिर है थाइमस, ये टी सेल्स के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल है।
हमारे टॉन्सिल्स, ये गले के गेट पर बैठे गार्ड्स हैं, और इन सब का सोर्स बोन मैरो। ये वो फैक्ट्री है जहां ये सारे सोल्जर सेल्स पैदा होते हैं। ओके, तो हमने सारे प्लेयर्स से मुलाकात कर ली, क्रू को जान लिया। अब इन सब को एक साथ मिलाकर देखते हैं आखिर ये पूरा नेटवर्क मिलकर करता क्या है, इसके 3 मेन काम क्या हैं। लेट्स समराइज। तो इसके 3 बड़े मिशन हैं। मिशन नंबर 1, फ्लूइड बैलेंस, जिसके बारे में हमने इतनी बात की, टिश्यूज से एक्स्ट्रा फ्लूइड को ड्रेन करना। मिशन नंबर 2, इम्यून डिफेंस, इन्फेक्शन से लड़ना, जर्म्स को पकड़ना और डिस्ट्रॉय करना। और मिशन नंबर 3, जो काफी यूनिक है, फैट एब्जॉर्प्शन। हम जो फैट्स खाते हैं ना, उन्हें इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके ब्लड तक ट्रांसपोर्ट करने का काम भी यही सिस्टम करता है। तो आफ्टर ऑल दिस, हमें इस गुमनाम हीरो के बारे में इतना सब कुछ जानना क्यों जरूरी है? Why does this hidden network matter so much? Let's put it all together. लुक, आसान शब्दों में, ये सिस्टम सिर्फ बॉडी का ड्रेनेज पाइप नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक फाइटर है जो हमें रोज बीमारियों से बचाता है। ये एक ट्रांसपोर्टर है जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को उनकी जगह पहुंचाता है। और ये एक मास्टर बैलेंसर है जो हमारी बॉडी के फ्लूइड लेवल्स को एकदम परफेक्ट रखता है। और ये जो कोड है ना, ये इसके इंपॉर्टेंस को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कैप्चर करता है। इंडिस्पेंसिबल सेकेंडरी सर्कुलेटरी अपैरेटस, काफी फैंसी वर्ड्स हैं आई नो, पर इनका मतलब बहुत सिंपल है। ये एक ऐसा जरूरी दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके बिना हमारा मेन ब्लड वाला सिस्टम ठीक से काम कर ही नहीं सकता। ये दोनों सिस्टम्स टीम प्लेयर्स हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल पर लाके छोड़ती हैं। देखो, इस सिस्टम के पास ब्लड सिस्टम की तरह हार्ट जैसा कोई पावरफुल पंप नहीं है। इसका फ्लो हमारी बॉडी मूवमेंट पर डिपेंड करता है। तो आप अपनी बॉडी की इस अमेजिंग क्लीनअप क्रू को हेल्दी और स्ट्रांग रखने के लिए क्या कर सकते हो? सोचो इसके बारे में। हिंट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड स्टेइंग एक्टिव, शायद यही इसकी चाबी हो।